मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटें अहम मानी जा रही हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े कद्दावर नेता चंबल अंचल पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं टीवी 9। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वहीं अब केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंचल में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने आ रहे हैं और आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दोबारा चंबल की धरती पर पहुंचेंगे। ऐसे में प्रचार प्रसार में जहां एक और भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस भी अब अपने स्टार प्रचारकों के साथ चुनावी प्रचार में उतरने की तैयारी में है। एमपी विधानसभा चुनाव में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार लगातार जोर पकड़ रहा है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग की 34 सीटों को जीतने के लिए जोर आजमाने बीजेपी के बड़े नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। चुनावी साल की अगर बात करें तो बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे चुनावी मैदान में अभी तक उतरे हैं, जिनमें 20 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्वालियर पहुंचे थे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने से लेकर विकास कार्यों तक की सौगातें दी थी। लेकिन 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में आचार संहिता लागू होने के बाद एक बार फिर 21 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बुलावे पर सिंधिया स्कूल के स्थापना दिवस में शामिल हुए थे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 30 अक्टूबर को एक निजी होटल में संभाग भर से आए पदाधिकारियों और सांसदों के साथ गुप्त बैठक कर चुनावी रणनीति पर काम किया था और अब एक बार फिर 4 नवंबर शनिवार को वह ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वह शिवपुरी, श्योपुर और ग्वालियर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा चंबल अंचल में काफ़ी अहम माना जा रहा है, जिससे अंचल भर में बीजेपी का माहौल बने और 2018 में जो नुकसान बीजेपी को हुआ, अब उसकी भरपाई करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में हुए विकास के काम, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुए विकास के काम, साथ साथ में जो गरीब कल्याण हुआ है उसके आधार पर और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चुनाव प्रचार अभियान चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हम प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो 2018 का परिणाम था वो जस्ट अपोजिट परिणाम आपको दिखाई देगा। आने वाले समय में देखेंगे कि लगभग 34 में से ज़्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार अब दौरे हो रहे हैं बड़े नेताओं के, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना फायदा मिलेगा, कितना उत्साह है? नहीं, देखिए, हमारे पास नेताओं की बहुत बड़ी संख्या है, इसलिए वो दौरे दिखाई दे रहे हैं। हम जनता के पास जाने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता एक दूसरे का पता बता रहे हैं कि कपड़े किसके फाड़ना है। तो हम जनता के पास जाकर अपना विचार बता रहे हैं और कांग्रेस कपड़े फाड़ने का अपना विचार बता रही है। ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किए जाने से बीजेपी के चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस भी अब अपने स्टार प्रचारकों के जरिए चुनावी प्रचार प्रसार में बीजेपी के कदमताल मिलाने की तैयारी में जुटी हुई है। यही वजह है कि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के बड़े नेताओं की जल्द चुनावी सभाएं होने वाली हैं। इसी बीच कांग्रेस का दावा है कि वह लगातार जनता के बीच प्रचार प्रसार में जुटे हैं और खुद उनकी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं जो लगातार कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। हमारी तो स्टार प्रचारक इस क्षेत्र की सम्मानित जनता है, जिसने गद्दारों को उखाड़ने का मन बना लिया है, जिसने भ्रष्टाचारियों को उखाड़ने का मन बना लिया, जिसने महिलाओं को अपमानित करने वालों का मन उखाड़ने का मन बना लिया है। हमारी स्टार प्रचारक जनता है। और रही बात हमारे स्टार प्रचारकों की, 7 तारीख को श्री खड़गे जी ग्वालियर की पावन धरती पर आ रहे हैं और इसी ड्यूरेशन में कल श्री प्रमोद तिवारी जी आ रहे हैं और सारे के सारे हमारे स्टार प्रचारक जल्दी ही आपको 12 तारीख तक यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी स्टार प्रचारक हमारी जनता है जो रोज प्रचार कर रही है। हालांकि ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा का परचम लहराने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और रक्षा मंत्री तक चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। पहले कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को समझाइश दी गई थी और अब चुनावी मैदान में सभाएं की जाएंगी। ऐसे में कांग्रेस भी अब बीजेपी को चुनाव प्रचार में टक्कर देने के लिए तैयारी कर चुकी है और वह भी जल्द अपने स्टार प्रचारकों के जरिए चुनावी सभाएं करेगी, ताकि ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस विधानसभा चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल कर सके।